नमस्कार दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कॉलम रेनफोर्समेंट और फुटिंग रेनफोर्समेंट के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो राफ्ट रेनफोर्समेंट है और टाई बीम और जो रिटेनिंग वॉल है उसके रेनफोर्समेंट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि जो रिटेनिंग वॉल है उसका रेनफोर्समेंट लगाया गया है और नीचे जो टाई बीम है उसका, और यहाँ पे जो राफ्ट है उसका रेनफोर्समेंट यूज किया गया। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको यूज करना है, उसका तरीका क्या है, उसका स्पेसिंग कितना रखना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको देखिए जो नज़र आ रहा होगा जो फुटिंग रेनफोर्समेंट है वो देखिए जो बॉटम रेनफोर्समेंट आपको ये नीचे वाला जो नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ये टॉप रेनफोर्समेंट हो गया फुटिंग का, ठीक है। और ये जो राफ्ट का रेनफोर्समेंट है उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है जो राफ्ट के रेनफोर्समेंट में। अब यहाँ पे क्या है जो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्पेसिंग है वो लगभग देखिए कितना है 5 इंच है, मीन्स 125 mm। और जो राफ्ट है वहाँ पे क्या है कि डबल रेनफोर्समेंट है, तो वहाँ पे क्या है चेयर यूज किया गया है। चेयर से क्या होता है कि जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसको सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। तो चेयर का डिपेंड करता है कि आपको कितना हाइट आपका जो टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको चेयर का हाइट रखना है, ठीक है, जो रेनफोर्समेंट का। अब यहाँ पे क्या है कि जो कितना फुटिंग है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना हमको 6 इंच हम जो राफ्ट है उसमें यूज करते हैं 150 mm, या फिर आप यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग, जैसे ड्राइंग के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी आप 6 इंच काफ़ी रहता है, ठीक है, राफ्ट के लिए। जो रिटेनिंग वॉल है उसका रेनफोर्समेंट देखिए आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इसका जो नीचे एल प्रोवाइड किया गया है, ऊपर जो वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट है वो आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें क्रॉस अभी जो डिस्ट्रीब्यूट बार है वो यूज़ नहीं किया है, ठीक है, वो लगाया नहीं है। तो इस और जो टाई बीम है वहाँ पे देखिए नीचे जो बीम है वो लगा रखा है। उसी में क्या है कि जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है जो रिटेनिंग वॉल का वो लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि वो उसको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो कॉलम लगा हुआ है, कॉलम जहाँ कॉलम है वहाँ पे क्या है फुटिंग होता है, ठीक है, क्लियर। आपको ये तो क्लियर ही है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि जहाँ बीम है, बीम में देखिए आपको जो राफ्ट का रेनफोर्समेंट है उसमें एल प्रोवाइड कर देना है, जिससे क्या है कि और सपोर्ट मिल जाता है आपको मजबूती। और जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट है उसका भी स्पेसिंग जो देना है आपको कितना देना है 8 इंच का आप दे सकते हैं, ठीक है, 8 इंच और 6 इंच का आप स्पेसिंग दे सकते हैं सेंटर टू सेंटर। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डिटेल्स जो यहाँ पे देखिए जो मेन क्या करना है कि आपको जो मेन वार है, जो मेन वार है उसमें क्या जो डाया है उसको आपको नीचे रखना है। यहाँ पे क्या कर गया है, ये जो सरिया है इसमें देखिए उल्टा कर दिया है, इसको ऊपर कर दिया है जो डाया जिसका ज़्यादा है, और जिसका डाया कम है उसको नीचे लगाया गया है। तो आपको क्या करना है कि जिसका डाया ज़्यादा है उसको आपको नीचे रखना है और जिसका डाया कम है उसको ऊपर रखना है डिस्ट्रीब्यूट बार में, ठीक है, क्योंकि जो मेन बार है वो उसका डाया ज़्यादा रहता है। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बीम है, यहाँ पे देखिए कॉलम को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया गया है, जिससे क्या है कि जो कॉलम झुक गया है एक साइड में देखिए। तो आपको क्या करना है, जब कॉलम हम लगाते हैं तो उसको प्रॉपर सपोर्ट देना है, जिससे क्या है कि कॉलम हमारा प्रॉपर वर्टिकल रहे, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि जब बाद में हम एडजस्ट करते हैं तो वह हमारा जो जहाँ पे पोजीशन है कॉलम का वहाँ से वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्बेंस मतलब वहाँ से हिल जाता है, तो बाद में दिक्कत होती है आपको, ठीक है। जब एक बार कॉलम लग जाता है तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाती है उसको एडजस्ट करने में। तो इसलिए आपको क्या करना है कि एक ही बार में आपको जो सही पोजीशन है उसमें लगा देना है, जिससे क्या है कि आपका जो कॉलम है वो प्रॉपर अपनी जगह पे बना रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पहले जो कॉलम का स्ट्रिप के बारे में। ये बीम का देखिए जो बीम है उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए 3 बार ऊपर टॉप में यूज किया गया है और 3 बार नीचे यूज किया गया है, नंबर ऑफ बार। क्लियर। देखिए नंबर ऑफ बार 16 mm डाया का है, यहाँ पे जो बीम में यूज किया गया है उसका जो डाया है वार का वो 16 mm है। अब यहाँ पे जो लैपिंग है वो देखिए कॉलम से बोथ साइड होना चाहिए, आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए कॉलम से दोनों साइड में लैपिंग लगा हुआ है। तो इससे जब भी कॉलम के पास लैपिंग आता है तो आपको क्या करना है कि कॉलम के बोथ साइड रखना है, जिससे क्या है कि आपका जो सपोर्ट उसको मिल जाए अच्छे से। क्लियर है। क्योंकि जो देखिए उसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है, एक टेंसाइल होता है, या ठीक शेयर फोर्स होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हमको यूज करना है, ठीक है, वो टेक्निकली होता है। तो वो आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा बाद में कि कैसे कैसे हमको जो बार है वो यूज किया जाता है। क्लियर है। और जब हम यूज़ करते हैं देखिए जो रिटेनिंग वॉल है उसमें क्या है कि हमको डबल लेयर में
जो बार यूज करना है, जिसमें एक तो आउटर हो गया, एक इनर साइड में, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, वर्टिकल हो गया। उसमें आपको 10 mm का बार आप यूज कर सकते हैं जिससे रिटर्निंग वॉल में। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा होगा आपके जो रेनफोर्समेंट है वो देखिए आपको क्या करना है कि जब भी आप बेसमेंट बनाते हैं तो आपको क्या है कि पीसीसी प्रॉपर करना है, आपको 6 इंच पीसीसी तो करना ही है, ठीक है। और उसके ऊपर आपको सिंगल लेयर में यदि रेनफोर्समेंट लगाना है तो प्रॉपर आपको क्या करना है कि 5 इंच का जो स्पेसिंग है उसमें आप यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना है आपको। क्लियर है। 5 इंच या 6 इंच, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 6 इंच से ज़्यादा देने पे थोड़ा जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। क्लियर। और जो राफ्ट है उसका देखिए आपको कवर यूज करना है, वो कितना करना है, 40 mm यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 40 mm मीन्स कितना हो गया हमारा, लगभग 1.5 इंच के लगभग हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे चेयर जो लगा हुआ है, देखिए चेयर ज़रूरी है लगाना, चेयर नहीं लगाओगे आप तो आपका क्या होगा, जो रेनफोर्समेंट है वो जहाँ पे चेयर नहीं लगाओगे वहाँ दब जाएगा। जब हम कंक्रीट करते हैं, ठीक है, तो कंक्रीट से क्या है कि जो रेनफोर्समेंट दब जाता है, तो जिससे क्या है कि हमारा देखिए प्रॉपर क्या होना चाहिए कि जो हमारा कंक्रीट है उसके ऊपर आपको क्या करना, देखिए जब भी हम कंक्रीट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कंक्रीट के पास में जहाँ नीचे टॉप है और बॉटम है वहाँ पे रेनफोर्समेंट होना कंपलसरी होता है, ठीक है। उससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बनी रहती है। यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए जो क्या है यहाँ पे, देखिए कुछ जगह पे क्या किया है इन्होंने कि जो टॉप का रेनफोर्समेंट है उसमें जो इसका डाया ज़्यादा है वो डिस्ट्रीब्यूट बार में यूज़ कर दिया है और मेन बार में कम डाया यूज किया गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको देखिए जब रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और देखिए हम जैसे क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हैं, क्वांटिटी भी आप निकाल सकते हो कि कितना हमारा इसमें रेनफोर्समेंट लगेगा। तो वो आपको क्या करना है कि जो उतना लेंथ है, जैसे मान लो एग्जांपल 40 फीट हमारी जो लेंथ है टोटल बिल्डिंग का और उसकी चौड़ाई है 30 फीट, ठीक है। तो 40 को आप क्या करोगे, उसको इंच में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो गया 480 बार चक्कू 48 मतलब 480 इंच हो गया। उसमें आप 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 80। तो 80 पीस मतलब जो आपका बार कितना यूज होगा 80 पीस, मतलब एक ऐड कर दीजिए 81 पीस आपका यूज होगा। क्लियर। जिसकी लेंथ कितनी होगी 30 फीट। क्लियर। ऐसे 30 फीट साइड में हम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग 12×36 360 इंच और उसमें हम 6 से डिवाइड कर देंगे 60 पीस हो जाएगा। तो 60 पीस एक साइड में आएगा और 80 पीस एक साइड में आएगा। ये कितने एरिया का बता रहा हूँ 40×30 वाले प्लॉट के। क्लियर है। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो क्वांटिटी भी सरिये का, ठीक। यहाँ पे देखिए जो डाया है वो कितना है 10 mm डाया का यूज किया गया है, जो वर्टिकल वार जो रिटर्निंग वॉल है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कंक्रीट है वो प्रॉपर होना चाहिए और इसका स्पेसिंग जो सरिये का है वो प्रॉपर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है जिससे क्या है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और इसमें देखिए काफ़ी जगह क्या है कि जो आपको लैपिंग रखना है, तो लैपिंग जो सरिये में दिया जाता है, जो रेनफोर्समेंट दिया जाता है वो कितना दिया जाता है 50D। डी मीन्स डायमीटर ऑफ वार, जितना भी डाया है उसका 50 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे उतना ही लैपिंग हम यूज करते हैं उसमें। और आपको क्या करना है कि एल प्रोवाइड करना है। यहाँ पे देखिए जो मिट्टी में टच हो रहा है जो सरिया जो रेनफोर्समेंट है उसको आपको मिट्टी में टच नहीं होने देना, जिससे क्या है कि जो हमारा जो जंग है, जो कोरेजन है वो क्या है मॉइस्चर अंदर आएगा और अंदर आने के बाद जब टच होता है तो उससे जंग लग जाता है सरिये में। और सरिये से जब जंग लगता है तो क्या होता है कि उसका धीरे धीरे जो लाइफ है सरिये की वो कम होती चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मिट्टी में बिल्कुल भी टच नहीं होना है। मैंने बहुत 3-4 वीडियो बनाए हैं जिसमें ये बताया कि आपका सरिया बिल्कुल मिट्टी में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे जो सरिया है उसकी स्ट्रेंथ जो उसकी लाइफ है वो कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये नज़र आ रहा होगा इस टाइप का ये जो प्लॉट है ये बना हुआ है। इसमें देखिए कॉलम काफ़ी सारे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए जो पार्ट दिया गया है, यहाँ पे देखिए इस जो प्लॉट है इसमें जो सरिया है वो रेनफोर्समेंट है उसकी अच्छी क्वालिटी बनाया गया है, ठीक है। जो लास्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया था दूसरा प्लॉट का है, तो उसमें क्या है कि जो क्वालिटी में काम नहीं किया गया है उन्होंने, यहाँ पे क्वालिटी में काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक दिन आपको नज़र आ रहा होगा कि लाइन में देखिए एकदम वर्टिकल जैसे हॉरिजॉन्टल जैसे लाइन है सीधा स्ट्रेट,
तो इस टाइप से आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो फुटिंग है वो भी नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए इसमें क्या है कि जो कंटिन्यू कर दिया गया है, जो फुटिंग का रेनफोर्समेंट है उसको कंटिन्यू कर दिया गया है राफ्ट के रेनफोर्समेंट में, ठीक है, कंबाइंड कर दिया है। जो टॉप आएगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो डबल लेयर हो जाएगा। तो जहाँ पे फुटिंग है वहाँ पे क्या होगा, डबल रेनफोर्समेंट हो जाएगा, और जहाँ पे फुटिंग नहीं है वहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर में आएगा। और यहाँ पे देखिए एल प्रोवाइड किया गया है प्रॉपर। देखिए यहाँ पे अच्छा काम किया गया है। यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है कि नीचे जो साउल में या फिर देखिए कॉलम को प्रॉपर सपोर्ट दिया गया है और अपने पोजीशन में रखा गया है। तो इस टाइप से क्या करना है कि आपको जो काम की क्वालिटी है उसको अच्छा रखना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस टाइप से देखिए कॉलम का फुटिंग देखिए अलग अलग यहाँ पे तैयार किया गया है, जो बनाया गया है, जो डाउन कर दिया गया है। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में 450 mm हमारा कितना बेसमेंट है, जहाँ पे उससे डाउन तो मिनिमम होना चाहिए 450, लगभग 1.5 फीट, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलम का देखिए रेनफोर्समेंट तैयार किया जा रहा है कॉलम का। और तो इस टाइप से क्या है कि जो काम किया जाता है जैसे रेनफोर्समेंट का, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे क्या है कि मार्किंग किया गया है कॉलम का कि यहाँ पे डिस्टेंस है, इसके मिडल में यहाँ पे कॉलम होना चाहिए। देखिए मार्किंग किया गया है बोथ साइड में, दीवार में आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं कि पहले ही हम मार्किंग कर लेते हैं कॉलम का कि कॉलम हमारा कौन सी पोजीशन में आएगा, कौन सी जगह पे आएगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि कॉलम को लगाते हैं, उसका रेनफोर्समेंट लगाते हैं। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कंक्रीट भरते हैं। उसको देखो प्रॉपर आपको क्या करना है कि चेक कर लेना है। जब भी आपका सरिया जैसे मान लो लगा दिया गया है, आपने रेनफोर्समेंट यूज़ किया है, तो उसको प्रॉपर चेक करना है कि आपका कहीं पर गलती तो नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्योंकि कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना पोजीशन पे होना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि डिस्टर्बेंस हो गया 1-2 इंच 4 इंच, तो उससे क्या है कि आपको बाद में दिक्कत होती है आपको एडजस्ट करने में, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो इसका डाया किसी का कम है तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन जिसका डाया ज़्यादा है तो उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और यदि आप एडजस्ट करते हो तो उसका कॉलम का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो बार है वो ओनली कैसे होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल में होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए जो स्पेसिंग कितना यूज़ किया गया है, ओनली 4 इंच यूज़ किया गया है। तो आपको क्या करना है कि यदि सिंगल लेयर में आप रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि सिंगल यूज कर रहे हो तो 4 इंच का स्पेसिंग होना चाहिए, और उससे ज़्यादा यूज जैसे डबल लेयर में आप यूज़ कर रहे हो तो आप 6 इंच पर यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप का क्या है आपको काम करना है, जिससे क्या है कि आपको समझ में आए कि कैसे हमको रेनफोर्समेंट यूज करना है, फुटिंग रेनफोर्समेंट कैसे लगाना है। यहाँ कॉलम का रेनफोर्समेंट मैंने आपको बताया है, बॉल का बता दिया है, और टाई बीम का भी बताया है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल का बता दिया गया है। तो इस टाइप से हम रेनफोर्समेंट यूज करते हैं जब हम बिल्डिंग बनाते हैं या घर बनाते हैं, ठीक है। देखिए सेम प्रोसीजर होता है, हर जगह सेम प्रोसीजर होता है। कहीं पे क्या है, जैसे मान लो बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें क्या है, जिसका जो रेनफोर्समेंट का जो डाया है उसका जो डाया बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 16 mm यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डाया कितना हो जाएगा 25, 32। तो इस टाइप से डाया चेंज हो जाता है, बाकी प्रोसीजर सेम रहता है, ठीक है। फुटिंग का चेंज रहता है, बाकी फुटिंग कहीं कहीं पे जैसे कंबाइंड फुटिंग यूज़ किया जाता है, आइसोलेटेड फुटिंग यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो कॉलम में स्ट्रिप यूज़ किया गया है उसमें देखिए डबल, यहाँ पे क्या है कि 8 बार यूज़ किया गया है कॉलम में, तो 8 बार के लिए यहाँ पे डबल स्ट्रिप यूज़ किया गया है। देखिए एक तो मास्टर स्ट्रिप हो गया और एक उसके छोटा वाला स्ट्रिप यूज़ किया गया है, ठीक है। तो स्टेप से हम क्या करते हैं कि काम करते हैं, जिससे क्या है हमारा को पता रहना चाहिए कि कैसे काम किया जाता है। जब आपको पता रहेगा तो आप क्या करोगे कि जब आपका घर बनाओगे तो आपको नॉलेज रहेगा कि क्या कौन कौन सा जो ठेकेदार है गलती कर सकता है। यहाँ पे देखिए एल कितना दिया गया है 450 mm, तो 450 हम नहीं दे सकते, 1 फीट हमारा काफ़ी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो स्ट्रिप यूज कितना गया है 2 स्ट्रिप या 10 mm का स्ट्रिप यूज किया गया है, 10 mm डाया का। आप कॉलम में 8 mm डाया का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बीम है उसमें आप 10 mm डाया का यूज़ करिए, और जो कॉलम है उसमें आप 8 mm डाया का यूज कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा होगा आपको जो प्लॉट है, देखिए किस टाइप से तैयार किया जाता है। जैसे हम बेसमेंट जैसे खुदाई करके, और आपको क्या करना है टैंकर खुदाई कर लेना है अलग से, और उसके बाद पीसीसी करना है। पीसीसी दोनों का एक साथ कर लीजिए, फुटिंग और उसका। यदि आप देखिए अलग अलग करना है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे पहले फुटिंग आपने तैयार कर लिया, उसके बाद आप बेसमेंट का भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए कॉलम जैसे इस टाइप से लगाया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है प्रॉपर, जिससे क्या है कि कॉलम अपनी पोजीशन में प्रॉपर बना रहे, ठीक। यहाँ पे देखिए ये नज़र आ रहा होगा आपको।